नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेके स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे, बहुत ही अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। यदि आपने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2026 के एग्जाम को बहुत ही कायदे से फोड़ना है। तो सबसे पहले आज जानेंगे, पहला चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या है। जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं और क्या होती है। तो शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या हमारी होती है, जो परिमेय और अपरिमेय के योग से बनी होती है। जो वास्तविक संख्याएं हुए वो क्या है? परिमेय और अपरिमेय के योग से बनी होती है, या इन्हें कह सकते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। एक तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इनके दो भाग होते हैं, एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम जानेंगे परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्या हम किन्हें कहते हैं। जो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्या जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। पी बटे क्यू के रूप में हम जिन्हें लिखते हैं वो होती हैं परिमेय संख्याएं, और जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। जैसा कि लिखा हो आपका 2/3 लिखा हो, या फिर दे 4/5 दे रखा है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या जो होती है वो होती है रूट के अंदर। जैसे रूट के अंदर 2 लिखा है या फिर रूट के अंदर 5 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है, तो वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। अब आपसे अगर पूछा जाए, जैसे लिखा है 5 लिखा है, 5 लिखा है, तो ये क्या परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे क्या है, जो परिमेय संख्याएं होती है वो क्या होती है? पी बटे क्यू के रूप में होती है। पर यहाँ पे क्या है? पी बटे क्यू के रूप में दिख रही है, आप कहेंगे सर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है। जब इसके आगे, इसके नीचे जब 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये पी बटे क्यू के रूप में हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है। केवल कोई संख्या लिखी है, जैसे 3 लिखा है, 4 लिखा है, या फिर ऐसे 8 लिखा है, तो इन्हें हम सब क्या कहेंगे? इन्हें हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। क्या सर रूट 3 को भी क्या परिमेय संख्या कहेंगे? जी नहीं। इनके नीचे आप 1 तो लगा सकते हैं, पर इन्हें आप परिमेय संख्याएं नहीं बोल सकते। तो इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपने क्या सीखा? आपने जाना किन्हें परिमेय संख्या कहते हैं और किन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। प्रश्नावली हमारी है 1.1, जहां पे क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है? जो क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 140। इसके क्या करने हैं? हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करे जाते हैं? तो सबसे पहले इसको काटेंगे 2 से। जिसके भी लास्ट में 0 होता है या फिर सम संख्याएं होती हैं, वो क्या होती हैं? 2 से कट जाती हैं। तो लास्ट में यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 0। तो इसको क्या करेंगे? पहले हम 2 से काटेंगे। 2 से पहले काटेंगे 14 को, 2 सत्ते होता है 14, तो यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे बचेगा 0 लगा देंगे। अब किससे काटेंगे? अब फिर से इसको 2 से काटेंगे। 2 3 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, तब 1 ये बचेगा और 0 ये, तो हो जाएगा यहाँ पे 10। 2 पंचे हो जाएगा आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब किससे काटेंगे? 3 से कटेगा। 3 से देखते, 3 से 3 तो कट जाएगा, पर 5 नहीं कटेगा, तो इसको काटेंगे 5 से। जब इसे 5 से काटेंगे, 5 सत्ते होता है 35। अब इसको काटेंगे 7 से, 7 एकदम 7। जो हमारे 140 के गुणनखंड निकले हैं वो क्या निकले हैं? 140 के जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 गुणे 2, फिर क्या है? गुणे में 5 है, और गुणे में 7 है, गुणे में 1 है। ये इसके क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। इनको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे दे रखा है 140 दिया है, 2 कितनी जगह है? 2 बार है। तो क्या होता है, जो गुणे में संख्याएं होती हैं तो उनकी क्या जो घात होती है वो जुड़ जाती है। यहाँ पे कितना है? यहाँ भी घात 1 और यहाँ भी घात 1। संख्या किसमें है? गुणे में लिखी है, तो यहाँ पे क्या घात हो जाएगी? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 और गुणे 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो एक जैसी संख्याएं होंगी, जैसे यहाँ पे 2 2 है, अगर यहाँ पे 3 3 दे रखा होता, जितनी भी लिखी होंगी उनके ऊपर उतनी ही पावर लगा देंगे। यहाँ पे 2 था इसलिए 2 पावर लगा दी, क्योंकि गुणे में क्या होती है? इसकी पावर जो होती है जुड़ जाती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड निकले हैं ये। सिर्फ आपको यही लिखना है, यही इसका क्या है? आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 156। तो इसको आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, इसके ऐसे ही अभाज्य खंड करने हैं।
156 है। इसको आप काटिएगा, पहले 2 से काटिएगा। जब इसे 2 से काटेंगे, 2 सत्ती हो जाएगा 14, यहाँ पे बचेगा 1, तो 1 ये और 6 ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे होता है 16। आप फिर से इसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 18, 2 नीवा होता है 18। अब काटेंगे इसको 3 से काटेंगे। जब इसे 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब 13 किसी से कटेगा? ये तो ना तो 2 से कटेगा और ना ही 3 से कटेगा और 5 से भी नहीं। 13 कटेगा 13 से, तो इसको 13 से काटेंगे, 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड क्या निकले हैं? 156 के निकले हैं। 2 कितनी है? 2 बार है, तो उसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 और गुणे में 13 हो जाएगा आपका, और गुणे में 1। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कैसे लगाएंगे? 38 25 दे रखा है, लास्ट में यहाँ पे क्या है? 5 दे रखा है। तो लास्ट में जब 5 दे रखा है, क्या 2 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5 है। अगर यहाँ पे 0 होता या कोई सम संख्या दे रखी होती तब तो ये 2 से कट सकता था, पर लास्ट में 5 है, तो इसे 2 से नहीं, इसे 3 से काटेंगे। 3 से देखते कट रहा क्या? 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा ये और 2 पहले वाला, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे 22। अब 3 से काटिएगा, मतलब कि 3 से भाग दीजिएगा 22 को, तो 3 सत्ते होता है 21। कितना होगा? 21। 7 बार जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पे कितना है? 5 लिख देंगे। तो जब 3 से 15 को भाग देंगे, कितना होगा? 3 5 15 होता है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब किससे काटेंगे? आप फिर से देखते हैं, 3 से काटते हैं। 3 चक्कू हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। आप काटिएगा, क्या 3 से अब कटेगा? 3 एकम 3 तो कट जाएगा, 3 चक्कू 12 कट जाएगा, पर लास्ट में क्या बचेगा? 5, इसलिए इसे 3 से नहीं कटेगा, तो इसको काटेंगे 5 से। 5 1 तो 4 है, 5 से 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, तो 5 8 होता है 40। जब 5 का पड़ा 8 में पड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2, तो हो जाएगा 25 पचम 25। अब किससे काटेंगे? फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 कम 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, 3 यहाँ पे और 5 ये हो जाएगा यहाँ पे 35। कितना हो जाएगा? 35। 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब बचा है यहाँ पे 17, 17 किससे कटेगा? 17 से, तो 17 एक कम हो जाएगा 17, तो इसका क्या निकला है? 38। 25 के जो गुणनखंड है वो क्या है? 3 कितनी बार है? 2 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 पावर 2 गुणे 5 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 5 पावर 2 गुणे में 17 गुणे में 1। यही हो जाएगा आंसर। बस आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना, केवल उसके गुणनखंड करने हैं, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, इसके गुणा आपको नहीं कराना है, सिर्फ आपको गुणनखंड करके लिखना है, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये चौथा क्वेश्चन है। लास्ट में क्या है? 5 है, तो इसे आप क्या 2 से कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं, 5 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 5 से। जब इसे 5 से काटेंगे तो 5 कम 5 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे और 5 कम 5। अब किससे काटें? अब लास्ट में बच्चा है 1, 5 से नहीं कटेगा, ना तो ही 3 से कटेगा, इसको काटेंगे 7 से। जब इसे 7 से काटेंगे तो 7 कम 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा और ये वाला एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे 30। अब 30 को काटना है 7 से, 7 के 7 7 में 14 7 के 21 7 चक्कू 28। अगर आप 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 28। तब 28 30 से कम करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा? 2, यहाँ पे बचेगा 2 और एक ये वाला, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 21। अब 7 को भाग देना है 21 से, 7 से भाग देना है 21 को, 7 3 होता है 21, कितनी बार? 3 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 143। अब काटिएगा, अब किससे कटेगा? अब 7 से भी नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, पर 3 बचेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे? तो आप काटिएगा इसको 11 से। जब आप इसको 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना है? 14, 11 एकम 11, तो इससे घटाएंगे आप कितना बचेगा? 3 बचेगा और 3 ये वाला, तो हो जाएगा यहाँ पे 33। 11 3 होता है 33, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब कितना है? 13। अब 13 किससे कटेगा? आप कहेंगे सर 13 से कटेगा, तो 13 एकम हो जाएगा 13। तो इसके गुणनखंड क्या निकले हैं?
इसके गुणनखंड आए हैं 5 एक बार है तो एक बार लिखेंगे, गुणे में 7 और गुणे में 11 गुणे में 13 और गुणे में 1। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है इसका आंसर, इसके गुणनखंड क्या निकले, ये वाले। आपको गुणा नहीं करने, सिर्फ इसको ऐसे ही दर्शाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 7429। ये 5वां क्वेश्चन है। इसको आप हल कीजिएगा। कैसे हल करेंगे, लास्ट में कितना है 9, देखते हैं क्या 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 1, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा लास्ट में 19, जो कि 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट देगा, 7 एकदम 7 हो जाएगा, 7 35 7 42 नहीं बचेगा, लास्ट में 9 बचेगा। तो इसको सबसे पहले काटेंगे आप 13 से काटिएगा, 13 से अगर काटेंगे तो 13 से भी नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 17 से। अब 17 से भाग देना है आपको 74 को, कितना 74 को, तो 17 का पहाड़ा पढ़िएगा, 17 का पहाड़ा पढ़िएगा, 74 को भाग देना, तो 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 51, 7 छक्कू 68, 17 बच्चे 85। अगर 5 बार पढ़ेंगे तो 85 हो जाए, तो इसको पढ़ेंगे 4 बार, 17 17, 7 दूनी 34, 7 51, 7 छक्कू 68। 4 बार जब पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको घटा देंगे, यहाँ पे कितना 4 से 8 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल ले लेंगे, 14 से जब 8 जाएगा तो बचेगा 6, कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना दे रखा है 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, हो जाएगा आपका यहाँ पे 62। अब 17 से काटना है 62 को, 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 51, 7 छक्कू 68, 4 बार होएगा जो कि ज्यादा हो रहा है, तो 3 बार पढ़ेंगे, 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 7 51, जब 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 51। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब 2 से 1 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 6 से 5 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे बचा है 11, और यहाँ पे कितना बचा है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 19, 119। अब 119 17 से भाग देना है 119 को, जब 17 का आप 7 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 119। अब यहाँ पे बचा है 437। अब ये किससे कटेगा, क्या 17 से कटेगा, अब ये 17 से नहीं कटेगा, अब इसको काटेंगे 19 से, जब इसे आप 19 से काटेंगे, 19 कम 19, 19 दूना 38, 19 3 57, 3 बार पढ़ेंगे तो 57 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जो कि तो यहाँ पे दे रखा है 43, तो 19 दूनी 38, कितनी बार काटेंगे 2 बार, यहाँ पे है 43 और हो कितनी बार जा रहा 38, 2 बार जाने पे 38 होगा, 3 से 8 को घटाएंगे नहीं घटेगा, तो यहाँ हासिल ले लेंगे, यहाँ पे 13 से जब 8 को घटाएंगे यहाँ पे बचेगा आपका 5, कितना बचेगा 5 बचेगा, और यहाँ पे दे रखा था 7, तो हो जाएगा 57। अब 19 से काटना है 57 को, 19 19 19 दूना 38, 57, कितनी बार जाएगा 3 बार। अब यहाँ पे बचा है 23, 23 किसी से भी नहीं कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना ही 3 से, ना तो 17 से, ना ही 19 से, ये केवल कटेगा 23 से, तो इसको काटेंगे 23 से। तो अब इसके गुणनखंड क्या निकले हैं, इसके गुणनखंड आए हैं 17 गुणे 19 और गुणे में 23, गुणे में आप 1 लिख सकते हैं, आप 1 ना भी लिखे तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देना, 5 क्वेश्चन दे रखे थे, हमने 5 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया है कैसे हल करना है, क्या करना है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, फिर 2 संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, मतलब कि जांच करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91, तो पहले सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो जब 26 के गुणनखंड करेंगे, पहले इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, अब कटेगा 13 एकम 13, तो 26 के गुणनखंड हमने कर लिया, अब करेंगे 91 के, किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से जब काटेंगे आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 तो 1 बचेगा, ये नहीं कटेगा, आप काटेंगे इसको 7 से, 7 एकदम 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 और ये हो जाएगा 21, 7 3 हो जाएगा 21, इसको काटेंगे 13 से, 13 एकम 13, तो इसके गुणनखंड क्या निकले हैं, 26 के जो गुणनखंड निकले हैं वो निकले हैं 2
गुणे 13 और गुणे 1। तो जो 91 गुणनखंड निकले हैं वो क्या है, 7 गुणे 13 गुणे 1। ये हमने इसके भी गुणनखंड कर लिया और 91 की भी गुणनखंड कर लिया। अब निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ, एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा, यहाँ पे 2 है, क्या इसमें 2 है, इसमें कहीं भी 2 नहीं है, पर इसमें क्या है, एक जगह 2 है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो इसे हम लिखेंगे 13 लिख लेंगे। और कॉमन क्या मिला है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, तो गुणे में 1 लिख लेंगे, तो हो जाएगा हमारा ये 13। एचसीएफ जो दे रखा है वो कितना निकला है, 13 निकला है। अब लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसे भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता है हम उसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिला था, सबसे पहले लिखेंगे वो वाला जो कॉमन मिलेगा। यहाँ पे कॉमन मिला था 13 और कॉमन अब क्या नहीं है, 13 को हम लिखेंगे एक जगह, यहाँ पे था 2 बार, जो कॉमन मिलेगा उसे हम एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 2, गुणे में 2 हो जाएगा और गुणे में यहाँ पे क्या है 7, तो गुणे में 7 लिख लेंगे और गुणे में 1। अब कुछ तो बचा नहीं, यहाँ पे 13 कॉमन मिल रहा तो हमने 13 को एक जगह लिखेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसे हम एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा उसको हम वैसे ही लिख देंगे। अब इनकी हम गुणा कराएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब किसी भी संख्या के साथ 1 की गुणा कराते हैं तो उसका में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ये आप 1 के साथ गुणा कराइएगा या फिर ना कराइएगा। 7 दूनी 14, 14 की गुणा कराएंगे 13 के साथ, चाटियां 12 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1, 3 एकदम 3 और 4 हो जाएगा, गुणा में 1 चक्कू 4 और 1 एकम 1, इन्हें हम जोड़ देंगे 2, 8 हो जाएगा। और ये जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 182। एचसीएफ निकला है 13 और एलसीएम निकला है 182। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे दे रखा, पहले दिया था एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए हैं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा इनकी जांच कीजिए। हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है क्या एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इसमें क्या होता है, एक फार्मूला लगता है। फार्मूला ये होता है, पहली संख्या आप ए मान लीजिए गुणे दूसरी संख्या बी मान लीजिएगा, या चाहे एक्स या फिर वाई मान लीजिएगा, बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम, या फिर इसे यह भी कह सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। जो पहली संख्या है ए क्या है हमारा, पहली संख्या है वो जो कितनी है 26 है, और बी दूसरी संख्या क्या है जो है 91। हमें 26 और 91 की गुणा करानी है, बराबर में गुणा करानी है। जो हमारा एलसीएम और एचसीएम निकला है उनकी भी गुणा करानी, देखते हैं क्या बराबर आएगा। तो इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जब हम जांच करेंगे तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या ए गुणे बी बराबर क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या हमारी क्या है, पहली संख्या दे रखी है 26, तो ये हो जाएगा 26 गुणे दूसरी संख्या है 91, तो यहाँ पे लिखेंगे 91 बराबर एचसीएफ कितना निकला था, एचसीएफ निकला था 13, जो लिख देंगे 13 गुणे एलसीएम निकला है 182। अब हम इनकी गुणा करा दें, पहले तो 91 और 26 से गुणा कराएंगे, 6 कम 6 हो जाएगा और 6 नियम होगा 54 गुणे 2 एकम 2 और 9 दोनों हो जाएगा 18 यहाँ पे, तो 6 ये हो जाएगा 6 और 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा, 13 का 3 हांसी लगेगा 1 1 हो जाएगा 2। तो हमने जब 91 और 26 गुणा कराए तो वहाँ पे कितना है 23 66 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 23 66 बराबर में। अब गुणा करेंगे 182 और 13 की,
गुणे 13 के, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 8 यहाँ कितना होगा 24 हो जाएगा। 24 के लिखेंगे 4, यहाँ पे हाथ से लगेगा 2, 3 एकम 3 2 5 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 एकम 8, 1 से 8 गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 6, 8 5 13, 3 हाथ से लगा 1 1 1 2। जो हमने 182 13 गुणा कितना आया 23 66 आया है, 23 66। क्या था यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और एचसीएफ गुणे एलसीएम की जो हमने गुणा करा, यहाँ पे कितना आ रहा 23 66, और यहाँ भी आ रहा 23 66। यही हमें जांच करनी थी और यही हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में क्या रहा था कि एचसीएफ और एलसीएम पूर्णांकों के पहले में एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, तो हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। जो एलसीएम निकला था, सॉरी जो एचसीएफ निकला था 13 निकला था, और जो एलसीएम निकला था 182 निकला था। हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मतलब जो दो संख्याएं दे रखी थी, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, इनका गुणनफल। जब इनका गुणनफल कराएंगे तो बराबर में क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले तो इनका हमने दोनों एलसीएम एलसीएम निकाल लिया, और फिर पहली संख्या दूसरी संख्या के गुणा कराए, जो कि आया था 23 66 आया था, और फिर हमने एचसीएफ और एलसीएम जो निकला था उनकी गुणा कराई, जो भी आया 23 66, जो कि हमारी जांच है वो क्या है सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही लगाएंगे जैसे कि लगाया था। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 510 और 92। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 510 के गुणनखंड करेंगे और फिर 92 के करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करें 510 के हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी कितना होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 ये, और यहाँ पे 1 बचा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 और 0, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब किससे काटेंगे, अब काटेंगे 3 से, देखते हैं 3 से कटेगा, 3 × 24 3 × 15 जी कट जाएगा। तो इसको काटेंगे 3 से, 3 × 24 होगा और 3 × 15 हो जाएगा। अब काटेंगे इसे 5 से, जो कि 3 से नहीं कटेगा। जब इसे 5 से काटेंगे 5 × 5 और 5 × 7 35। 17 किससे कटेगा, 17 ना तो 3 से कटेगा, ना तो 2 से, ना ही 5 से। इसे काटेंगे 17 से, 17 × 17। तो 510 के गुणनखंड क्या निकले, तो 510 है, इससे गुणनखंड दे रखे हैं 2 × 3 × 5 और गुणे में 17 गुणे में 1। जिसके क्या हो गया 510 के गुणनखंड हो गया। अब करते हैं 92 के, तो इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 चक्कू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 छंग 12। फिर इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, और 23 एकम हो जाएगा आपका 23। तो 92 गुणनखंड क्या निकले हैं, 92 के निकले हैं 2 × 2 और गुणे में कितना है 23, चाहे से 1। अब निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो एचसीएफ में होता है जो कॉमन दोनों में मिलता है उसे हम लिखते हैं, जो नहीं मिलता है कॉमन उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको हम एक जगह पे लिख लेंगे 2 गुणे में। अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब यहाँ पे कोई कॉमन मिलेगा, यहाँ पे क्या है 3 है पर इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है पर यहाँ इसमें 5 नहीं है, जो कि यहाँ पे सिर्फ कॉमन मिल रहा है सिर्फ 2 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 1 भी मिल रहा है। अब चाहे 1 लिखिएगा या फिर ना लिखिएगा, क्योंकि किसी संख्या के साथ जब 1 की गुणा कराते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है पहले तो उसे हम लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी हम लिखते हैं। तो कॉमन यहाँ पे कितना मिल रहा था, यहाँ पे 2 मिल रहा था, तो 2 हो जाएगा गुणे में। अब क्या बचा है, अब बचा है यहाँ पे 3 गुणे 5 हो जाएगा, और गुणे में 17, और गुणे में अब नीचे बचा है 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 हो जाएगा, और गुणे में 1। अब इनकी हम गुणा करा देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 17 दूनी 34 हो जाएगा, ये 34, और ये बचा है 23। तो हम पहले 34 और 30 की गुणा कराएंगे। 0 की जब गुणा 4 के साथ कराएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0।
4 तियाँ 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 तियाँ 9 और 1 10, 0 2 0 1, कितना आया 1020। अब 1020 की गुणा कराएंगे 23 के साथ, किसके साथ 23 की। जब 23 की गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 0 3 दूनी 6 और 0 3 एकदम 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 की 0 के साथ गुणा कराएंगे वहाँ पे हो जाएगा 0 0 और 2 एकम 2, 0 बचेगा 6 4 और 3 और 2। इसका जो एलसीएम आया कितना है 23460। 23460 ये क्या है, ये हमारा एलसीएम है। अब क्या करनी है, अब करनी है जांच। अब जांच करेंगे। जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले संख्या मतलब कि a गुणे दूसरी संख्या b बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। चाहे आप एचसीएफ गुणे एलसीएम कहिएगा और चाहे एचसीएफ गुणे एलसीएम कहिएगा, बात एक ही है, एलसीएम होगा एलसीएम। अब क्या करेंगे, पहली संख्या कितनी है 510, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 गुणे में कितना है, दूसरी संख्या है 92, तो यहाँ पे 92 हो जाएगा बराबर में एलसीएम। एलसीएम कितना निकला, एलसीएम निकला है 23460, तो ये हो जाएगा 23460 गुणे में एचसीएफ कितना, एचसीएफ निकला था 2, तो गुणे में हो जाएगा 2। अब गुणा कराएंगे 510 की और 92 के साथ। जब 510 की गुणा कराएंगे 92 के साथ तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 हो जाएगा गुणे। अब 9 की गुणा कराएंगे 0 के साथ जो कि होगा यहाँ पे 0 और 9 एकम 9 और 9 अपना 45, ये 0 हो जाएगा 2 9 6 4, कितना आया है 46920, 46920 आया है बराबर। अब गुणा कराएंगे 23460 के 2 के साथ। जब इसकी गुणा कराएंगे कितना होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 1, और हाँ 3 दूनी 6 ही होगा यहाँ पे, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हमने 23460 की जब गुणा 2 के साथ कराए तो यहाँ पे कितना है 46920, जो कि क्या है 46920 इसके बराबर है। तो जो हमने जांच की वो क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आ गया एलसीएम गुणे एचसीएफ के, दोनों क्या है बराबर है। तो ये क्या है, हमने जांच कर ली इसको, यही हमें क्या करनी थी, जांच करनी थी। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम ऐसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले उसके गुणनखंड करेंगे। तो 336 की गुणनखंड करेंगे पहले, 2 एकम 2 होगा और 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, फिर से 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब काटेंगे इसे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम हो जाएगा 7। तो हमने पहले कर लिया 336 के गुणनखंड। अब करेंगे 54 के, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे आ गया 27, 27 का 2 से कटेगा जी, नहीं कटेगा। अब इसे काटेंगे 3 से, 3 नीम होगा 27 और 3 एकम 3 होगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। हमने 54 के गुणनखंड कर लिए। अब लिख ले हैं यहाँ पे 336 के गुणनखंड, जो कितने थे 2 गुणे 2, गुणे में कितना है 2, फिर 2 है, फिर गुणे में 3 है और गुणे में 7, गुणे में 1। अब कितने हैं 54 के गुणनखंड। अब लिखेंगे यहाँ पे 2 गुणे 3 और गुणे में 3, गुणे में 3 और गुणे में 1। ये हमने 54 के गुणनखंड कर लिया और 336 के। अब यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले निकाल लीजिएगा एलसीएम, एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। एचसीएफ
HCF में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो यहाँ भी 2 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2। अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब यहाँ पे 3 है 2, पर यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 था 2, तो अब 2 नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो लिख लेंगे यहाँ पे 3। और भी कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कितना है 7, पर यहाँ पे 7 नहीं है, तो जो कि हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। तो इसका HCF हो जाएगा 3 दूनी 6। HCF निकला है 6। अब निकालेंगे LCM। LCM में पहले कॉमन क्या मिलेगा, कॉमन मिला है यहाँ पे 2 और 3, तो सबसे पहले हम कॉमन वाला लिखेंगे, 2 गुणे 3 लिख लेंगे, और जो कॉमन में बचा है कॉमन को छोड़ के वो सारा लिख लेंगे। क्या कितना बचा है, यहाँ पे ये सब लिखा है 2 गुणे 2 और गुणे में 2, और कितना बचा है, यहाँ बचा है 7। नीचे क्या बचा है, यहाँ पे 3 बचा है, और यहाँ भी 2 बार 3 बचा है, 3 गुणे 3 गुणे में। अब इनकी क्या कराएंगे, हम गुणा करा लेंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, और 24 दूना होता है 48। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 3 3 9, और 9 की गुणा कराएंगे, या ऐसे के लीजिए 7 के 21, और 21 की जब 3 के साथ कराएंगे वहाँ पे हो जाएगा 63 गुणे में 63। अब गुणा कराएंगे 63 और 48 की गुणा कराएंगे, 63 और 48। 8 3 कितना होगा, 24 होगा, 24 के लिखेंगे वहाँ पे 4 लिखेंगे, कितना बचेगा 2, 6 8 48, 48 तो 50, गुणे में 4 3 12 हो जाएगा 1, और 6 चौक 24 और 1 25, 4 2, और यहाँ पे हो जाएगा 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो इसकी गुणा कराने पे कितना है, 3024। जब इसकी गुणा कराए जो LCM आया है कितना आया है, 3024। अब कराएंगे इसकी हम जांच कराएंगे। अब करेंगे इसकी जांच। जांच में क्या होता है आपको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या दे रखी है 336, गुणे दूसरी संख्या कितनी है जो है 54, बराबर HCF कितना दे रखा था, 6 दे रखा था, 6 गुणे LCM कितना आया था 3024। तो हम पहले गुणा कराएंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या की पहले गुणा कराएंगे। 336 गुणा कराएंगे 54 के साथ, 6 जगह कितना होता है, 4 की गुणा कराएंगे 6 के साथ, 4 छंग 24, यहाँ पे हासिल लगेगा 2, 4 3 12 2 14, और हासिल लगेगा 1, 4 3 12 1 13, 6 पंचे 30 हो जाएगा, हासिल लगेगा यहाँ पे 3, और 5 तिया कितना होता है 15, 15 3 हो जाएगा 18, 18 की 8, हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16, 4 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 3 11 के 1, हासिल लगेगा 1, और 8 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 और 1। तो इसकी गुणा कराने कितना है 18 144, 18 144। अब गुणा कराएंगे 3024 की 6 के साथ, 6 के साथ गुणा कराएंगे, 6 जगह कितना होता है 24 के, हासिल लगे 2, और 6 दूनी 12, 12 2 14, और 6 3 18, तो इसका कितना है 18 144, जो कि क्या है दोनों बराबर। यही क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझे, इसको कैसे लगाना है और कैसे इसको जांच करनी है। तो हमने तीनों पहले सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसके गुणनखंड करने हैं, जो संख्या दे रखी है उनके गुणनखंड करें। जब उनके हम गुणनखंड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले HCF और LCM निकाल लेंगे। जब हम HCF और LCM निकाल लेंगे फिर वहाँ पे क्या है, जब जांच करेंगे, जब वहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। पहली संख्या जो दे रखी होगी वहाँ पे लिख लेंगे, दूसरी संख्या दोनों की गुणा करा देंगे। जब दोनों की गुणा कराएंगे क्या इसके बराबर आएगा HCF गुणे LCM की गुणा कराएंगे, अगर दोनों संख्याएं बराबर आ रही तो जो हमारी जांच होगी वो क्या होगी, सही होगी। यदि बराबर नहीं आ रहे थे तो वहाँ पे आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो उसको चेक कीजिएगा। जब तक बराबर नहीं आएगा
जब तक आपका क्वेश्चन गलत होगा, तो बराबर में आ जाएगा तो उसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा दे रखा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, कुछ नहीं इसमें करना है, सिर्फ इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैसे इसको निकालेंगे, 12 और 15 और 21 के। तो सबसे पहले इसके आप कीजिएगा गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले निकालिएगा 12 के, 2 छंगा 12 होता है और 2 तियां 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 और बट्टे में बचेगा 1। अब करेंगे 15 के गुणनखंड। 15 किससे कटेगा, 2 से कटेगा जी नहीं कटेगा, इसको काटेंगे 3 से, 3 पच्चे 15 होगा और 5 एकम 5। अब कटेंगे 21 को, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। हमने क्या यहाँ पे गुणनखंड कर लिए, 12 के और 15 के और 21 के हमने यहाँ पे गुणनखंड कर लिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो पहले निकालेंगे एचसीएफ, तो 12 के गुणनखंड लिख लेंगे पहले, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 1, और 15 के कितने आए हैं, 15 के 3 गुणे 5 और गुणे में 1, और 21 के 21 के गुणनखंड क्या है, 3 गुणे 7 है और गुणे में 1। अब निकालेंगे हम सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है आपको पता है, जो कॉमन मिलता है सिर्फ उसे ही हम लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ भी 2 है, इसमें क्या 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। जो 3 है उसको हम एक बार लिखेंगे 3। अब देखते हैं कुछ कॉमन और भी मिल रहा है क्या, यहाँ पे कितना है 5, पर इसमें 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं है। जो तीनों में कॉमन मिलेगा सिर्फ उसे ही हम लिखेंगे। यहाँ भी 7 है, किसी में 7 नहीं है, पर यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 लिख लेंगे। तो इसका जो एचसीएफ आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। जो एचसीएफ निकला है वो कितना है, 3 है। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है आपको पता है, जो कॉमन मिलेगा उसे भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं मिलेगा हम उसे भी लिखते हैं। तो कॉमन यहाँ पे मिलेगा 3, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे 3 गुणे, अब जो बचा उसे हम सब लिख लेंगे। यहाँ पे 2 गुणे 2, तो ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो गुणे में यहाँ पे बचा है 5, तो ये 5 लिख लेंगे, और गुणे में यहाँ पे कितना बचा है, 7 बचा है, तो गुणे में 7 लिख लेंगे, गुणे में 1। अब इनकी क्या कराएंगे, हम गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी 12 और 12 पंचा 60, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। तो इसका एलसीएम निकला है, कितना निकला है, 420। हमें कितना क्वेश्चन में क्या था, कुछ बताया था इसने, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने थे, जो कि हमने इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाले। जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 3 आया है, और जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, 420। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले से क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। पहले काटेंगे 17 को, 17 किससे कटेगा, क्या 2 से कटेगा, आप कहेंगे सर 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, विषम संख्या नहीं है, सॉरी यहाँ पे सम संख्या नहीं विषम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये कटेगा केवल 17 से। तो 17 एकम 17 हो जाएगा। 23 किससे कटेगा, 23 भी 23 से ही कटेगा, और 29 भी कटेगा 29 से ही, तो 29 एकम हो जाएगा 29, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले से हम गुणनखंड लिख लेंगे 23 और 29 को। तो इसके गुणनखंड क्या है, 17 गुणे 1 है, और इसके 23 गुणे 1 है, और इसके 29 गुणे। अब निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन मिलता है उसे ही लिखते हैं, पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, सिर्फ एक कॉमन मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। जहाँ कुछ भी नहीं कॉमन मिलता है वहां में उसका एचसीएफ होता है 1 होता है। बाकी कुछ तो सेम मिल नहीं रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है, कॉमन कितना मिला था, 1 मिला था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सभी को लिख लेंगे। 17 गुणे 23 और गुणे 29। इसकी क्या करानी है, गुणा करानी, तो इसकी गुणा कराते हैं। सबसे पहले गुणा कराएंगे 23 और 17 की,
7 के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 का एक लगाएंगे 2 हासिल, 7 दूनी 14, 2 16, 1 3 3 हो जाएगा और 1 दुक्की 2, 1 6 3 9 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3। कितना आया 391 और 391 गुणा कराएंगे 29 के साथ। 391 गुणा कराएंगे 300 कितना है 391 का 391 गुणा कराएंगे किसके साथ कराएंगे 29 के साथ। तब 1 की गुणा 9 के साथ कराएंगे वहां पर कितना हो जाएगा 9 होगा, 9 एकम 9 और 9 में 81 हो जाएगा जो कि बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 8 और 9 की गुणा कराएंगे 3 के साथ, 9 3 27 होगा, 27 में 8 जोड़ देंगे, जब 27 में 8 जोड़ देंगे हो जाएगा 30 5 35 हो जाएगा, कितना 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 और 3 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1 और 7 3 10 हो जाएगा 11। जब हमने इससे गुणा करा कितना आ गया, इसका हासिल आया है 11 339। यही क्या इसका है एलसीएम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है 8 9 और 25। तीसरा क्वेश्चन कितना है 8 है, फिर कितना है 9 है और फिर 25 है। तो इसको सबसे पहले काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 हो जाएगा और फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 3 3 9 और 3 एकम 3। 25 किससे कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, इससे काटेंगे 5 से, 5 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। 8 के फैक्टर क्या निकले हैं 2 गुणे 2 गुणे में 2 गुणे में 1। अब करेंगे 9 के, 9 कितने हैं 3 गुणे 3 और गुणे में 1 और 25 के जो गुणनखंड आए हैं वो 5 गुणे 5 गुणे में 1। अब इसके निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है जो कॉमन मिलता है, इसमें कॉमन क्या मिला, यहाँ पे 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही क्या होता है एचसीएफ होता है। पर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं मिला, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या है जो कॉमन मिलेगा उसे भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसे, पर इसमें क्या है कुछ भी कॉमन नहीं मिला है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे 3 और बचा है 5 गुणे 5। अब इनकी क्या करेंगे, इनकी हम गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 और 8 3 24, ये कितना हो जाएगा 24 और 5 25 25 3 75 हो जाएगा। तो 75 गुणा कराएंगे 24 के साथ, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 7 चक्कू 28, 28 तो कितना होता है 30 होता है, गुणे में 5 दूनी 10 का 0 हासिल है 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 0 0 8 और 1। जो इसका एलसीएम निकला है वो कितना निकला है, वो निकला है 18। 18 यही का हो जाएगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा और इसका। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो एचसीएफ निकला है वो कितना है 1 निकला है और जो एलसीएम निकला है वो कितना निकला है 1800। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिए, आपको समझ में आ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे हल करने हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।